केंद्र सरकार और रेल प्रशासन की मेहनत अब रंग ला रही है। यूपी के पूर्वांचल में रेल लाइनों का दोहरीकरण और विद्युतीकरण काम पूरा हो रहा है। एक बड़ा काम पूरा होने के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करने आ रहे हैं। जी हां, 7 जुलाई को गाजीपुर सिटी औड़िहार खंड के दोहरीकरण का पीएम लोकार्पण करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन प्रयागराज खंड पर काम हो रहा था और सारनाथ, वाराणसी समेत कई जिलों पर इसका रेल यात्रियों पर असर पड़ना है। जानकारी मिली है कि गाजीपुर सिटी औड़िहार खंड और औड़िहार जौनपुर खंड का दोहरीकरण और भटनी औड़िहार रेलखंड का विद्युतीकरण का काम पूरा हो गया है। इन बड़े कामों का लोकार्पण होने जा रहा है, जिसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों करेंगे। वाराणसी की रेल प्रशासन ने जानकारी दी है कि ये बड़े काम हुए हैं, जिससे अब लोगों को कम समय में अपने गंतव्य तक पहुंचने में सुविधा होगी और ट्रेनों की स्पीड बढ़ जाएगी। जानकारी मिली है कि 482 करोड़ से यह काम हुआ है, जिसमें औड़िहार जौनपुर खंड का दोहरीकरण और विद्युतीकरण शामिल है। इसमें यूपी के अलावा पश्चिम बंगाल, बिहार से आने वाले लोगों को सीधा फायदा पहुंचना है, क्योंकि इन यात्रियों की ट्रेनें काफी लेट लतीफ रहती थी। अब डबल रेल लाइन और विद्युतीकरण यानी इंजन विद्युत से चलेगा, इससे सीधा फायदा यात्रियों को होना है। तो बड़ी खबर आ रही है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5th लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। बेतहाशा बिजली कटौती रोकने और आपूर्ति सुधार करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद बिजली विभाग के अफसरों को निर्देश दे दिया। उसके बावजूद आजमगढ़ के कई क्षेत्रों में बिजली कटौती जारी है। नगरपालिका क्षेत्र बिलरियागंज में तो स्थिति बेहद चौपट है। लोग परेशान हो उठे हैं बेतहाशा बिजली कटौती से। नई नगरपालिका बनी थी, लोगों ने सोचा था कि बिजली तो खूब बढ़िया मिलेगी और बिलरियागंज के लोगों की किस्मत चमक जाएगी। लेकिन क्या पता था, आजकल दुकानदारों की दुकानदारी प्रभावित है, तो घरों में लोगों का जीना दुश्वार है, क्योंकि बारिश के बाद उमस भरी गर्मी हो रही है और लोग बेतहाशा त्रस्त हैं। विभाग के अभियंता सो रहे हैं चादर ओढ़कर। उन्हें कुछ खबर नहीं है कि बिलरियागंज में लोग कितने परेशान हैं। स्थानीय जनता ने जिलाधिकारी और एसडीएम महोदय से मांग की है कि तत्काल मुख्यमंत्री जी का आदेश लागू कराया जाए और बिलरियागंज से बिजली कटौती को रोका जाए। देखना है कि सुधार कब होता है। अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। यूपी हेड आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना सीपीएस। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत सीपीएस छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। सीपीएस जाफरपुर, फरियां और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर सीपीएस भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में सीपीएस ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना सीपीएस। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण के ऊपर जानलेवा हमला तो हो गया था, लेकिन उसके बाद ये गुत्थी पुलिस नहीं सुलझा पा रही है कि आखिर किस मकसद को लेकर हमला हुआ था। 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं,
पुलिस अब उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी, लेकिन अब तक की जो पुलिस की छानबीन रही है उससे न तो चंद्रशेखर खुश हैं और न ही उनके पार्टी के समर्थकों में बेतहासा गुस्सा बढ़ रहा है। पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया है कि जल्द से जल्द घटना का सटीक खुलासा किया जाए और जो लोग भी इसमें शामिल हैं, भले ही वे पर्दे के पीछे हों, उन्हें बेनकाब करते हुए गिरफ्तार किया जाए। हम आपको बता दें कि सहारनपुर में चंद्रशेखर आजाद रावण के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था और उसके बाद से पूरे यूपी की सियासत गर्म है। हमलावरों को गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन अभी घटना का सटीक खुलासा नहीं हो पाया है। इस मामले में गिरफ्तार किए गए बदमाशों से पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। जो शातिर आरोपी हैं उनमें विकास उर्फ विक्की पुत्र प्रीतम, प्रशांत पुत्र विक्रम, लवीश पुत्र वीरेंद्र, ये रणखंडी कोतवाली देवबंद सहारनपुर के रहने वाले हैं, जबकि विकास उर्फ विक्की पुत्र शिव कुमार साहनी गौदर करनाल का रहने वाला बताया जा रहा है। यानी हरियाणा से लेकर यूपी तक की सियासत गर्म है और चंद्रशेखर आजाद रावण के समर्थक हर हाल में इस घटना का सटीक खुलासा चाहते हैं। पुलिस के ऊपर बेतहासा दबाव है। अब देखना है कि पुलिस कैसे खुलासा करती है, कब होता है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर सेफ एनवायरनमेंट, CCTV मॉनिटरिंग एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार ने बड़े माफियाओं अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की, तो उसी की जद में आ गए समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता, पूर्व सांसद और फूलपुर पवई के विधायक रमाकांत यादव। रमाकांत यादव के खिलाफ जहरीली शराब कांड समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। आज फिर आजमगढ़ की MP MLA कोर्ट में रमाकांत यादव की पेशी हुई है। सरकार के सख्त होने के बाद मुकदमों की सुनवाई भी बड़ी तेजी से हो रही है। ऐसे में समर्थकों को अंदेशा है कि जल्द ही कुछ फैसला भी आ जाए। हम आपको बता दें कि रमाकांत यादव आजकल फतेहगढ़ की जेल में बंद हैं और आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही MP MLA कोर्ट में उनकी सुनवाई हुई है। कुल 4 मुकदमों में सुनवाई हुई है, जिसमें वर्ष 1989 का अंबारी बाजार कांड भी है, जहां फायरिंग हुई थी। इसके अलावा हाल ही में हैरौला और फूलपुर में जहरीली शराब कांड हुआ था, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में भी बाहुबली विधायक रमाकांत यादव को आरोपी बनाया गया है। MP MLA कोर्ट के न्यायाधीश अशोक कुमार की अदालत में आज सुनवाई हुई है और माना जा रहा है कि जल्द ही इसमें फैसला हो सकता है। अब देखना है कि आगे क्या स्थिति बनती है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप टू क्लास 5th, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया समेत
करीब 2 दर्जन जिलों में अपनी खास पकड़ रखने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जल्द ही योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनेंगे। जहां सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, जल्द ही एनडीए में उनकी वापसी होने वाली है और लोकसभा चुनाव में भी दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। हाल ही में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की दिल्ली में वार्ता हुई है गृह मंत्री अमित शाह से। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष भाजपा भूपेंद्र सिंह चौधरी भी थे। सूत्र बता रहे हैं कि बात बन गई है, जल्द ही ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ और लोग भी सरकार में, योगी सरकार में मंत्री के रूप में शामिल होंगे, राजभर के लोग। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी और सुहेलदेव समाज पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि हाल ही में ओम प्रकाश राजभर के सुर भाजपा के साथ काफी मिलने लगे हैं। माना जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर के साथ मिलकर भाजपा लड़ती है तो घोसी, गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, सोनभद्र, आजमगढ़, सलेमपुर समेत कई सीटों पर इसका सीधा असर भी पड़ेगा। यानी भाजपा फायदे में रहेगी और ओम प्रकाश राजभर भी फायदे में है, क्योंकि 1-2 सीट उनको भी मिलने वाली है, जिसमें लालगंज, आजमगढ़ की सीट भी मानी जा रही है जो सुरक्षित सीट है। हम आपको बता दें कि हाल ही में लालगंज क्षेत्र में ओम प्रकाश राजभर आए थे और मीडिया से हुई बातचीत में तमाम पहलुओं पर अपनी बेबाक राय रखी थी। अब सियासत किस करवट जाएगी, हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। गांव में धारा 24 के तहत जमीन की पैमाइश होनी थी। तहसील के बड़े अफसरों को पता था, इसलिए पुलिस टीम भी भेज दी गई थी। लेकिन हल्का सा विवाद क्या हुआ कि इसके बाद खुद कानूनगो साहब दरोगा बन गए और लगे गाली देने। एक पक्ष को लगातार वे गाली देते जा रहे थे। इसका वीडियो भी किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब बड़े अफसरों से मांग की गई है कि क्या कानूनगो साहब इसी तरह गाली देते रहेंगे? आखिर क्या खता थी कि वे जबरन पैमाइश तो किए ही, ऊपर से गाली भी देने लगे। ये मामला है आजमगढ़ के निजामाबाद तहसील क्षेत्र के थाना गंभीरपुर के धरनीपुर बिसिया गांव का। यहां धारा 24 के तहत पैमाइश चल रही थी। पुलिस टीम और राजस्व टीम मौके पर मौजूद थी और कानूनगो साहब जयराम प्रजापति भी मौजूद थे। उन्हीं द्वारा गाली दिया गया, जिसका वीडियो लोगों ने बड़े अफसरों को भेजा है। जानकारी मिली है कि 2 पक्षों के बीच किसी विवाद को लेकर मामला धारा 24 तक पहुंच गया था। एक पक्ष से पंचम सरोज पुत्र मथुरा थे जो विरोध कर रहे थे पैमाइश का। इसी पर कानूनगो साहब भड़क गए और उनके परिवार को गाली देना शुरू कर दिया। बहरहाल उपजिलाधिकारी निजामाबाद तक मामला पहुंचा है और उन्होंने कहा है कि यदि ऐसा हुआ है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी। अब देखना है कि आगे कार्रवाई कब होती है और ये विवाद कब हल होता है। अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। कई दिनों से फरार चल रहे धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है। जी हां, गंभीरपुर थाना पुलिस ने आज ये कार्रवाई की है। कई दिनों से आरोपी फरार था। इसका नाम है अली शेर पुत्र सादिक उर्फ सिद्दीक। गंभीरपुर थाना क्षेत्र के गौरी गांव का ये रहने वाला है और इसी के खिलाफ एक व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराया था कि उसकी नाबालिग पुत्री को ले जाकर ट्यूबवेल पर बलात्कार का प्रयास किया। इतना ही नहीं, उसे मारा पीटा था और धमकी भी दी थी। अब इसी के बाद पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज किया था और आरोपी की तलाश हो रही थी। प्रभारी इंस्पेक्टर गंभीरपुर विजय प्रकाश मौर्य की टीम ने आज इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया।
महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5th लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़ 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। पूर्वांचल के आजमगढ़ में आज बारिश तो हुई ही, लेकिन 4 परिवारों पर ऐसी बिजली गिरी कि कई गांवों में कोहराम मच गया। जी हां, मेहनगर थाना क्षेत्र के बरवा सागर, महमूदपुर, नियामतपुर के सिवान में कुछ लोग भैंस चरा रहे थे। उसी दरमियान बादल गरजने लगे और आकाशीय बिजली चमकने लगी। चरवाहे भागकर एक जगह पहुंचे कि सुरक्षित रहेंगे, लेकिन यहीं पर बिजली गिरी और 4 लोगों की तुरंत मौत हो गई। एक की झुलसने से बेहद हालत नाजुक है, अस्पताल में इलाज चल रहा है। खबर मिली है शशिकला पत्नी झगरू, अनुराग, अमन, शैलेश और अमित थाना क्षेत्र के बरवा सागर, महमूदपुर, नियामतपुर के सिवान में भैंस चरा रहे थे। इसी दरमियान बारिश शुरू हुई। एक ट्यूबवेल के टिन शेड में लोग जाकर छिप गए। इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरी और शशिकला, अनुराग, अमन, शैलेश की मौके पर मौत हो गई। अमित बुरी तरह झुलस गया है, जिसका इलाज एक प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। इस घटना की खबर मिली तो तहसील के कई अफसर लेखपाल मगोई पर पहुंचे हैं और माना जा रहा है कि पीड़ित परिवारों की कुछ न कुछ मदद जरूर होगी। पूरे इलाके में शोक का माहौल है और इस घटना की चर्चा हो रही है। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PRN।